गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा है? हमने पढ़ा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या है, उनकी डीमेरिट्स क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उनकी क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या बोला था कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। और उन्होंने कैसे पीरियोडिक टेबल दिया था, ये क्या शो हो रहा है उनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हमने कुछ उनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। जो ये वर्टिकल क्या है, कॉलम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल क्या है, रोज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। और हमने देखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन से ग्रुप्स बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक को, और कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक को। और हमने देखा कि एफ ब्लॉक क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, इन सब के बारे में हमने जनरली पढ़ लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि हम ग्रुप वन को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, और जो नीचे जो दो सीरीज है उनको हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम उसके आगे देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे ग्रुप 18 है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनको हम क्यों नॉवल गैसेस बोलते हैं, ये सब देखेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ। ग्रुप 18 है जो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 18 आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस। तो ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। हम इनको नोबल गैसेस भी बोल सकते हैं और इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं। हम ग्रुप जो 18 है उनको नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज इनर्ट मीन्स, इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज रिएक्ट ना कर रही हो, जो फर्दर रिएक्शन शो ना करे। क्यों नहीं करे? कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हीलियम लें, जो हीलियम है ये क्या है? रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 2। अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो s शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2। हमें पता ही है कि s शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये क्या है? फुली फिल्ड है। तो हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? फुली फिल्ड है। अगर किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट है शेल, वैलेंस शेल है, वो क्या हो? फुली फिल्ड हो, तो फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना ऑलरेडी उसका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट क्या है उसका कंप्लीट है, तो वो फर्दर रिएक्शन शो नहीं करता। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस, इनर्ट एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? इनर्ट है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? रिएक्शन शो नहीं करते। इन सब की क्या है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स है वो क्या है? फुली फिल्ड है। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। आइदर दे डू नॉट रिसीव द इलेक्ट्रॉन और दे डू नॉट provide the electron to some other element, so they do not show reaction. Here, from here what we have learned, that group 18 elements are called as noble gases or inert gases because they have fully filled duplet or octet. They do not show further reaction with any other elements. Now we will study about that the period number 1 is called as, what it is called as? It is called as shortest period. Why period 1 is called as shortest period? Because it is having only 2 elements. One is hydrogen and the other one is helium. There are only presence of 2 elements. Therefore period number 1 is called as shortest period. Similarly, group number 2 is called as short period.
what it is called as short period. As the group, the period number 2 is having the how many elements? It is having the elements 1, 2, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and like this. So they are having how many elements? That is 8 elements, 6 to 8 elements. So that's why they are called as second period, and third period is called as short period. So from here what we have learned, that group period number 1 is called as shortest period because it is having only 2 elements, and जो पीरियड नंबर सेकंड एंड थर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसी जो ग्रुप पीरियड नंबर क्या है? 4 एंड पीरियड नंबर 5 है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। जो पीरियड नंबर क्या है? जो पीरियड नंबर 4 एंड 6 हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि जो 4 एंड 5th पीरियड है इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? सॉरी, 18 एलिमेंट्स होते हैं। So due to presence of 18 elements in the period number 4 and 5, they are called as long periods. And for the period number 6 and period number 7, that is period number 6 is called as longest period, as it is having the 32 elements. It is having the 32 elements. That's why period number 6 is called as longest period. What it is called as? Longest period. And period number 7. And period number 7 is called as incomplete period because all the elements in the period are not completely defined. As तो अब तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ लिया कि किस ग्रुप को, किस पीरियड को हम क्या कहते हैं, किसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इंडिकेट, कि हमें ग्रुप नंबर से और पीरियड नंबर से क्या पता चलता है। ये आप लोगों के सिलेबस में है। सो ग्रुप नंबर का मतलब है इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ एलिमेंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, हमने जैसे एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल एज वी टेक lithium. So what is the atomic number of lithium? The atomic number of lithium is 3. If we arrange the elements in order of their electronic configuration, so how it is written? 2, 1, right? So how it is written? 2, 1. So what is the number of valence electrons in this? It is 1. So due to this it belongs to group 1. So lithium is present in group 1. So from group number what we came to know about? It tells about the number of valence electrons. How many numbers of valence electrons are present in an element? And if we know about the number of valential electrons and about the period number, that is the number of orbits, we came to know about the name of the elements. I am going to discuss about this further, but before going to that we should know that what is group number and what is period number. So what is group number? It tells about the number of valence electrons in an element. For example, we take the example of lithium. Lithium having the atomic number of 3. If we arrange it in the form of electronic configuration, it is written as 2, 1. So what is the number of valence in lithium? It is 1. And similarly, if we take period number tells about number of orbits. How many number of orbits are present in an element? Now what is orbits? Orbits are circular paths which are present around the nucleus in which electrons are arranged. So the circular paths in which different number of electrons are arranged around the nucleus, these circular paths are called as orbits. What these are called as? These are called as orbits or shells.
right? Now, but we have known that period number tells us about the number of orbits which are circular parts around the nucleus, in which different number of electrons are arranged. So if we take the example, for example, we have given that there is second element is present in second group and third period. From this, that element is present in second group, what we came to know, that second group means it is having the valence shell electron as 2. So number of valence shell electrons are 2. From period number, what we came to know, here it is written as third period, means their number of orbits are 3. So if we show the arrangement of electrons, we show like this, that this is nucleus, these are orbits. So how many number of orbits? 3. So we draw circular paths as 1, 2, 3. We draw 3 circular paths around the nucleus. So these are orbits. From period number, we came to know about the number of orbits. So there are 3 orbits. And from group, that is second group, means there are 2 valence shell electrons. So we know that valence shell is the outermost shell present around the nucleus. So this is third is the outermost shell. So we arrange 2 electrons in the form of dots here. As we know that the first shell, which is close to the nucleus, there is presence of only 2 electrons. Maximum number of electrons filled in the closest orbit of nucleus is 2. So here 2 electrons are present. जैसे हमें पता है कि हम जैसे फर्स्ट जो शेल है और या फिर हम उसे ऑर्बिट भी कहते हैं, उसका अदर नेम क्या है, ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. और फर्दर जैसे हमें पता है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग देखा कि लास्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कब आए होंगे लास्ट शेल में, जब उसके अंदर वाला शेल जो सेकंड शेल है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड. अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो दिस मींस सेकंड शेल में पक्का कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो हम उनको कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, सो 2 3 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 8 electrons in the second shell and 2 electrons in the valence shell. So total कितने electrons हो गए, 8 9 10 11 12. So total number of electrons came out to be 12 electrons. Means that the atomic number of element came out to be 12. So the element which is having the atomic number 12 is magnesium. So from this we came to know about the answer, that magnesium is the answer having the. जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट के बारे में, नेम ऑफ द एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं अगर हमें क्या दिया हो, ग्रुप नंबर दिया हो और पीरियड नंबर दिया हो. ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे. अब जैसे हमें दिया हुआ है कि जो कोई एलिमेंट है वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो हमें ग्रुप से क्या पता चलता है कि हमें उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल रहा है. तो अगर वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो उसमें कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऐसी अगर कोई चीज थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रही है तो उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, 3 होंगे. जैसे 1 2. तो जैसे हमें दिया हुआ है थर्ड पीरियड, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 3 होंगे. जैसे 1 2 3. और हमें थर्ड ग्रुप से क्या पता चला, इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स 3 होंगे. तो इसको हम कहाँ पे फिल करेंगे, वैलेंस शेल क्या होता है, लास्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस शेल बोलते हैं. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3. जैसे 1 2 3. अब हमें पता है कि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, अगर उसकी सेकंड वाली जो शेल है, ऑर्बिट है, वो क्या होगी, फिल्ड होगी. अगर ये फिल्ड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिसको हम कैसे शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे होंगे, अगर जो सबसे पहले वाला शेल है, मस्ट फर्स्ट ऑर्बिट विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस इज फुली फिल्ड. एंड वी नो दैट
in the first shell there comes only 2 electrons, so 2 electrons are shown by 2 dots. So by now combining all these electrons, what we came to know, that 2 electrons in the first shell and 8 electrons in the second shell plus how many valence shell electrons, 3. The total number of electrons came out to be 13. सो इससे हमें क्या पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर कितना आया, 13. और हमें पता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो वो क्या है, कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम. सो हमें इससे ये पता चला कि अगर हमें किसी चीज़ का ग्रुप नंबर दिया हो और पीरियड नंबर दिया हो, जैसे इसमें 3 दिया था ग्रुप नंबर और 3 दिया था पीरियड नंबर, तो उससे हमने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ, हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, उससे हमें एटॉमिक नंबर का पता चल गया और हमें क्या मिल गया, नेम ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दैट group number and period number. So in this video today we have learned about all about the modern periodic table and about what group number indicates and what does period number indicates. We know that as we see, group number indicates number of valence electrons, period number indicates number of orbits, and from this we came to know about the name of the element. So in the next upcoming video we are going to discuss about the trends in periodic table like valence electrons, valency, atomic size, metallic and non-metallic character. Thank you.